नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमारा पहला प्रश्न है px जो कि बराबर है x की घात 3 जमा 1 के, उसे हमें भाग देना है x जमा 1 से और शेषफल ज्ञात करना है। इस प्रकार का एक प्रश्न आपने बहुपद भाग 3 में किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सवाल को हल करना, जहां भाजक है हमारा x जमा 1 और भाज्य है हमारा x की घात 3 जमा 1। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है लंबे भाग से और दूसरा तरीका है शेषफल प्रमेय द्वारा। इस वीडियो में हम इस प्रश्न को अभी लंबे भाग से हल करेंगे। बहुपद का विभाजन करने के लिए हमें कुछ चरणों का प्रयोग करना होता है जो आपने हमारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में सीखा होगा। सबसे पहला चरण होता है भाज्य और भाजक को मानक रूप में लिखने का, लेकिन हमारे इस प्रश्न में यह मानक रूप में ही मिले हुए हैं। दूसरा चरण है हमारा जिसमें हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, यानी कि हम यहाँ x की घात 3 को भाग देंगे x से, जिससे हमें प्राप्त होगा x की घात 2, जो हो जाएगा हमारे भागफल का पहला पद। तीसरा चरण है हमारा जिसमें हम भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करेंगे, यानी कि x जमा 1 को गुणा करेंगे हम x की घात 2 से, जिससे हमें मिलेगा x की घात 3 जमा x की घात 2। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटा देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा x की घात 2 जमा 1, जो यहाँ हमारा प्राप्त शेषफल है। अब हम घटा x की घात 2 जमा 1 को नया भाज्य मान लेंगे और भाजक हमारा वही रहेगा, यानी कि x जमा 1। अब हम हमारे दूसरे चरण को पुनः लागू करेंगे, यानी कि घटा x की घात 2 को भाग देंगे x से, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा x, और घटा x हो जाएगा हमारे भागफल का दूसरा पद। अब हम हमारे भाजक को गुणा करेंगे हमारे भागफल के दूसरे पद से, यानी कि x जमा 1 को गुणा करेंगे घटा x से, जिससे हमें मिलेगा घटा x की घात 2 घटा x। अब हम हमारे गुणनफल घटा x की घात 2 घटा x को भाज्य से घटा देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा x जमा 1। अब हम x जमा 1 को नया भाज्य मान लेंगे और भाजक हमारा वही रहेगा, यानी कि x जमा 1। अब हम हमारे दूसरे चरण को पुनः लागू करेंगे, जैसा कि हमने पिछली बार किया था, यानी कि x को हम भाग देंगे x से, जिससे हमें मिलेगा 1, और 1 हो जाएगा हमारे भागफल का तीसरा पद। अब हम हमारे भाजक को गुणा करेंगे हमारे भागफल के तीसरे पद से, यानी कि x जमा 1 को हम गुणा करेंगे 1 से, जिससे हमें प्राप्त होगा x जमा 1। अब हम हमारे इस गुणनफल को घटा देंगे हमारे भाज्य से, जिससे हमें प्राप्त होगा शेषफल 0, यानी कि जब हम px बराबर x की घात 3 जमा 1 को भाग देते हैं x जमा 1 से, तो हमें शेषफल मिलता है 0। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है 6 गुणे y की घात 2 जमा 5y घटा 6 का
मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन करना। 6 गुणे y की घात 2 जमा 5y घटा 6 में हमारा मध्य पद है 5। अब हमें इस 5 को दो संख्याओं में बांटना है, p और q में, जिससे जब हम उन दो संख्याओं को जोड़ें तो हमें मिले 5 और जब हम उन संख्याओं को गुणा करें तो हमें मिले घटा 36। यह घटा 36 हमें हमारे व्यंजक में अचर संख्या और हमारे पद 6 गुणे y की घात 2 की गुणांक को गुणा करके मिला है, यानी कि घटा 6 गुणे 6 जो कि बराबर होता है घटा 36 के। अब हम 36 के गुणनखंड निकालेंगे, जो कि होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। अब हम घटा 36 के गुणनखंड युग्म को देखेंगे, जो कि होते हैं घटा 1 गुणे 36 जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, घटा 2 गुणे 18 जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, घटा 3 गुणे 12 जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, घटा 4 गुणे 9 जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, घटा 6 गुणे 6 जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, 1 गुणे घटा 36 जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, 2 गुणे घटा 18 जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, 3 गुणे घटा 12 जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के, 4 गुणे घटा 9 जो कि बराबर होते हैं घटा 36 के। इन गुणनखंड युग्म में हमारे जब हम 9 और घटा 4 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 5 और 9 और घटा 4 को गुणा करने के बाद हमें मिलता है घटा 36, जैसा कि आपने अभी देखा। अब हम 6 गुणे y की घात 2 जमा 5 गुणे y घटा 6 को लिख सकते हैं। 6 गुणे y की घात 2 जमा 9 जमा घटा 4 गुणे y घटा 6, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा 6 गुणे y की घात 2 जमा 9y घटा 4y घटा 6। 6 गुणे y की घात 2 को हम लिख सकते हैं 3y गुणे 2y और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब हम 6 गुणे y की घात 2 की जगह पर 3y गुणे 2y को प्रतिस्थापित करेंगे और 6 की जगह पर 2 गुणे 3 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 3y गुणे 2y जमा 9y घटा 4y जमा 2 गुणे 3, जिसे सरलीकरण करके हम लिख सकते हैं 3y गुणे 2y जमा 3 घटा 2 गुणे 2y जमा 3। 3y को हमने उभयनिष्ठ के रूप में इन दोनों पदों से बाहर निकाल लिया है और 2 को हमने इन दोनों पदों से उभयनिष्ठ के रूप में बाहर निकाल लिया है, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है 3y गुणे 2y जमा 3 घटा 2 गुणे 2y जमा 3, जिसे और सरल करके हम लिख सकते हैं 3y घटा 2 गुणे 2y जमा 3, यानी कि मध्य पद विभक्त विधि से 6 गुणे y की घात 2 जमा 5y घटा 6 को हम लिख सकते हैं 3y घटा 2 गुणे 2y जमा 3, यानी कि मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन करके 6 गुणे y की घात 2 जमा 5y घटा 6 को हम लिख सकते हैं 3y घटा 2 गुणे 2y जमा 3। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके एनसीईआरटी पुस्तक में दिए हुए हैं, जिसे आप अच्छे से हल करें। धन्यवाद।